तो एक्सरसाइज 0 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 5 तक। टेंथ तक सर 7th में है छोटा सा। तो ऑनलाइन क्यों लगा रहा है आज? सर वो आज काम नहीं किया था सुबह, फिर मतलब सुबह वाले टाइम में किया सर काम। 7th में क्या डाउट है छोटा सा? सर यहाँ पे वी के साइन में दिक्कत आ रही है सर मुझे। क्या? जैसे सर हम सभी को ऐड करते हैं ना, तो एक हम डिफरेंस भी लेते हैं कौन सा V2 डिफरेंस? माइनस V1। कौन सा डिफरेंस लेते हैं? सर V2 माइनस V1 वाला, लेंथ वाला। अच्छा, उसमें साइन की दिक्कत आ रही है सर मुझे। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो बोल। सर -30 और सर एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, तो हम साइन के साथ ही लेंगे v को, या मतलब बिना साइन के लेंगे? ये बिना, जब हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द पेरीमीटर, तब थोड़ी साइन के साथ लेंगे। ठीक है सर, बस यही था। कैसे किया सवाल? कैसे तुम्हें ये बता देना। सर u1 हमारा आ गया 15.1, अच्छा, और फोकल लेंथ हमारी आ गई 10 -10, और वो है -15.1। उससे v निकल गया हमारा। चलो, एक तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश बनेगा, यस ठीक है। सर। फिर सी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी डैश c बी डैश डैश b बनेगा। डैश। इसकी H1 डैश है, लेट्स से इसकी H2 डैश है, दोनों हाइट्स निकल जाएंगी, यस सर। तो उनका सम हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो ए डैश और ना ए बी डैश और सी डी डैश, इनका तो हो गया। ए डी और बी सी, इनका भी कुछ करना है अपने। यस सर, ad तो डायरेक्ट डिफरेंस से निकल जाएगा। ए डी तो डायरेक्ट डिफरेंस से कैसे निकल जाएगा? ए डी क्या करना है अपने को निकाल के? ए डी तो वैसे दे रखा है हमें 1 mm। नहीं मतलब ad नहीं, मतलब जो उसका रिस्पेक्टिव बनेगा वहां पे आगे। अच्छा, वो डायरेक्ट उससे यस निकाल सर। दिया। अच्छा, और ऐसे ही बीसी भी। नहीं सर, BC में हाइट का डिफरेंस होगा, तो हम्म। वहां पे वो लगाएंगे हम। एक इसका ये भी तरीका कर सकते हैं हम, इसमें अगर हम यूज करें dv/du, लेटरल मैग्निफिकेशन होती है ना, यस सर। तो AD इज D क्या, ये बहुत कम है ना, इसलिए हमने यस, dv/du यूज कर रहे हैं। मैंने लेटरल मैग्निफिकेशन बोला, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होती है ना, तो उसमें यस dv बाय सर। du का फॉर्मूला होता है -v² बाय u²। अगर मैग्नीट्यूड लें इसका तो माइनस उड़ जाएगा, तो v² बाय u², समझे? तो 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक v निकाल लो। u 15 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग v कितना आ रहा है? 30 -30। माइनस, वो तो मतलब अंदर जाके स्क्वायर में प्लस ही होगा। क्या आ गया? -30 आ गया। तो ये हो गया 4, तो dv मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 × 4 mm, दैट इज 4 mm आ गया, ठीक है। मतलब जो a डैश d डैश होगा वो 4 mm होगा, और b डैश c डैश भी, वो भी अप्रोक्सीमेटली 4 mm होगा, ठीक है, क्योंकि 1 mm में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वो जो टेढ़ी लाइन, वैसे तो लाइन एग्जैक्टली तो टेढ़ी बनेगी, लेकिन यस वो सर। टेढ़ी का कोई चक्कर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 4 mm होगी, 4.01 mm अगर हुई तो उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और ये जो सी डी है या ए बी है, ये एच डैश निकालना है, ठीक है। एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू, मॉड माइनस होता है वैसे, ठीक है, चलो माइनस ले लो। एच डैश कितना आ जाएगा मेरे पास? हाइट कितनी है इसकी? 1 mm इंटू 30/15, 2 आ गई, 2 mm।
समझा? यस सर। तो मेरे पास ये आ गया, एक ये आ गया, एक आएगा मेरे पास a डैश b डैश 2 mm एंड c डैश d डैश वो भी 2 mm। चारों को ऐड कर दो, 12 सर। सर ए डैश बी डैश थोड़ा अब बोलो। मतलब अप्रोक्स ले लिया 15.1 अप्रॉक्स ले लिया ना, ओके सर। कैलकुलेशन कम करने के लिए। हमारे पास कौन सा ऑप्शन में 12 है, 12.1 है, 12.2 है, यस इसलिए सर, ठीक है सर। हाँ जी। सर आपने जो ए डैश डी डैश निकाला है सर, किसी और मेथड से भी निकल सकते हैं क्या? मैं वही लगाने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन a डैश d डैश लिखा है जो सर आपने ये डिफरेंशिएशन dv बाय du करके निकाला है, ये सर हमने इसी तरह से निकालना है हमेशा, मतलब अगर आएगा अगर तेज करना है तो इस तरह से निकाल लो, अगर तेज नहीं करना फिर जैसे वरुण ने किया है, वरुण ने पहले बताया सर उसमें ए बी बहुत का ज्यादा अलग ऑब्जेक्ट, कैलकुलेशन आ रही थी वो। हाँ ए बी के लिए अलग इमेज निकाल लेंगे, सी डी के लिए अलग इमेज निकाल लेंगे, फिर दोनों की अलग अलग हाइट निकाल लेंगे। यस फिर सर, वहां पे वो सिर्फ 1 mm का फर्क होने की वजह से हो नहीं रहा था वो। हाँ इसीलिए वो एक्चुअली 15 सेंटीमीटर है, तो 15.1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 0.1 10 होते हैं। 10 उल्टा सॉरी बोल सर, दिया। उल्टा हो गया। तो 15.1 होगा तो हाँ कैलकुलेशन सर, इसी वाली हो जाएगी ना। यस सर, वो तभी हो नहीं रहा था। ठीक है सर, ऐसे सही है। दिस कैलकुलेशन इज वेरी इजी। यस सर। सर यस, इससे पहले कोई क्वेश्चन डिस्कस हुआ था? ये तो अभी लास्ट वैसे बीच में पूछ लिया था, ये एक्सरसाइज तो हो गई डिस्कस। नहीं सर, 7 से पहले पूछ रही हूँ, वो मैं नेटवर्क के कारण चली गई थी। हाँ बाकी आगे वाले तो हो चुके हैं डिस्कस ऑलरेडी। सर इससे पहले वाला पूछ रही हूँ, कोई 6 तक। 13 तक नहीं हुआ, पहले ही था। ठीक, सर एक सेकंड सर, 12। हाँ 12th में डाउट है, मतलब आंसर तो मेरा नेरे तेरे भी नहीं खड़ रहा। 300 हाँ आ मेरा रहा तो है, सर 150 आ रहा है। मेरा 300 आ रहा है। माय गॉड, कितनी बार किया सर मैंने ये? 5-6 बारी। मैंने 3 बारी किया है। 5-6 बार में भी सही रहा। 5-6 बार सेम सवाल, बिल्कुल सिमिलर सवाल हमने क्लास में किया था। हाँ सर वैसे किया है। किया तो है पहला मतलब, बट केस, हो नहीं रहा। concave mirror forms a screen, forms on a screen a real image, मैग्निफिकेशन कितनी है? -2 -2 माइनस वी बाई यू, तो वी कितना आ गया? 2u। u को ले लो माइनस एक्स, वी कितना आ गया? -2x, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। इसमें डाल दो, एक इक्वेशन आ गई। यस। केस 2 कि क्या हुआ इधर केस 2 में? दोनों मूव कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन बढ़ गई, मैग्निफिकेशन बढ़ गई। क्या मैग्निफिकेशन -3 होगी ना। मैग्निफिकेशन -3 होगी, तो u चेंज किया, मतलब किधर लेके जाएंगे u को, ऑब्जेक्ट को आगे को मिरर की तरफ। राइट को लेके, मिरर की तरफ लेके जाएंगे, और अपना इमेज किधर जाएगी? यस। मिरर से लेफ्ट दूर। की तरफ। मिरर से दूर लेफ्ट जाएगी, आगे ना। यस, कितना दूर चली गई? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। कौन दूर गई है? इमेज स्क्रीन, स्क्रीन मतलब हम इमेज भी गई साथ में। इमेज गई है, स्क्रीन पे थे। कल स्क्रीन जाके क्या करेगी? हाँ। ठीक, मतलब कहने का मतलब स्क्रीन गई है मतलब इमेज गई है। ठीक है, तो नए केस में m इक्वल टू -3 इक्वल टू -v बाई u इक्वल टू v इक्वल टू 3u। यहाँ पे u पता नहीं, v कितना है? जो पहले था उससे +25। हाँ तो पहले ये तो माइनस, तो जो लोग साइन का रखा पहले, अगर 2x था, अब कितना 2x +25। +25, बोल के आगे माइनस लगा दिया। हम्म। और u कितना है? v बाई 3, तो -2x + 25/3। फिर ये अलग इक्वेशन लगाओ, दूसरी इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन हो गई है। ऐसे तो क्लास में यही क्या था सर, फिर भी नहीं आ रहा।
मुझे लगा कि उन्होंने जैसे स्क्रीन का शिफ्ट दिया है तो शायद ऑब्जेक्ट भी कुछ कर रहा होगा अपना कमांड। ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा कितना कर रहा है, ऑब्जेक्ट का दिए डायरेक्टली नहीं दे रखा। अच्छा निकाला तो हमने ऑब्जेक्ट का, देखो नया डिस्टेंस। यस फिर से चेक करेंगे। ठीक है, हो गए उसमें यस सर। एक्सरसाइज 1 में बोलो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5 तक। सेवन तक इलेवन तक 15 तक। सर 1 मिनट 13 देखना। सर इसमें जो हमने वो लेनी है h डैश बाय h जो मैग्निफिकेशन ले रही है वो हम -1.5 लेंगे कि सिर्फ 1.5? शेविंग मिरर देखा है नहीं किसी होटल वगैरह में? देखा है? नहीं। बिल्कुल वो होते हैं वहां पे ना वॉशरूम में सिंक के ऊपर बिल्कुल लगा होता है, बड़ा सा मिरर लगा होता है, मतलब गोल सा। तो शेविंग मिरर आर यूज्ड फॉर शेविंग। तो उसमें मेरे को इमेज अपनी सीधी चाहिए या उल्टी चाहिए? सीधी। सीधी चाहिए ना, हम्म पीछे वो पाएगी नहीं तो कैसे होगी? ठीक है। तो एम क्या लेंगे? प्लस 1.5। 16 तक। तो ये जो 15 12th और 14th में इन्होंने दो आंसर्स दे रखे हैं वो एक बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ऐसे लिखी थी। रियल और वर्चुअल करके दे रखा हाँ है। रियल और वर्चुअल। हाँ, at what distance from yes। और अगर बाय चांस मेंशन नहीं है ना ऑप्शन में दोनों होते सर फिर अगर ये मतलब एमसीक्यू वाला होता तो तुम बताओ जागृति क्या करोगी? जो मेरा पहली बार एग्जाम से आ जाता वो दे देते। रियल वाली ऐसे रखेंगे। होगा ही नहीं यार, ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस करेक्ट थोड़ी है, नीट है, जेईई एडवांस थोड़ी है। नहीं मतलब अगर नहीं आ मतलब जाए नहीं मतलब जनरल नॉलेज से सुनती नहीं जागृति। सुन रही हूँ इसका। जागृति नीट है, उसमें एक आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि बाय डिफॉल्ट हम रियल लेंगे या बाय डिफॉल्ट वर्चुअल लेंगे, राइट? बाय डिफॉल्ट अगर रियल लेंगे तो वर्चुअल बुरा मान जाएगी एंड वाइस वर्सा। ओके, केस फिर वहाँ दोनों निकाल के देखने पड़ेंगे। केस विल बी स्पेसिफिक, यस। ठीक दोनों निकाल के देखो, जो आंसर आएगा टिक कर दो, ठीक है। अगर तो पहली बार में ही आ गया तो सही है, नहीं आया तो दूसरा केस निकाल के देखो। ओके यस ठीक है। 18 तक 15th 15 किसने कर लिया? मैंने सर। वाह गुड। और सर मैंने भी किया है पर सर आंसर बहुत अजीब सा मतलब सर अप्रोक्स किया था मैंने पर इसमें बहुत पास है ना आंसर, तो कैलकुलेशन सर थोड़ी हो गई थी। 40441। अच्छा, तो इसमें तो ये ऐसा कुछ है कि an object of height 1 centimeter is kept perpendicular to the principal axis। कन्वेक्स मिरर है, उसके आगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट रख दिया 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इसकी इमेज क्या बनेगी? Behind the mirror। इन द मिरर, छोटी बड़ी सेम साइज? सर छोटी। आरओसी तो 20 है तो सेम साइज की नहीं बननी चाहिए? क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट भी 20 पे पड़ा है, तो सेम साइज की नहीं बननी चाहिए? कर्वेचर तो पीछे है ना। हाँ सेम साइज का किधर होता है?
सर कनकेव वाली साइड। कनकेव में होता है, कनकेव मिरर में। ठीक है, चलो थोड़ा नीट डायग्राम बनाते हैं। नीट मतलब क्लियर। एक ऑब्जेक्ट पड़ा इधर 20 सेंटीमीटर, इसकी इमेज कहीं यहाँ बना लो, मान लो। ठीक है, ये 20 है और इसका v निकाल लो। निकाल लिया होगा, कितना आ रहा है? 20/3। ठीक है, और इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, तो अगर v 20/3 है तो हाइट भी 1/3 होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन 1/3 होगी ना इसकी। अब मेरे को चाहिए क्या, पूछा क्या उसने, ये यहाँ इन दोनों टिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। यस सर। ये वाला, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना है? 20 + 20/3। 20 + 80/3। हाइट कितनी है? 1/2/3। 2/3 आ गई। तो ये आप निकाल दो, पाइथागोरस लगाना है, लग जाएगा। यस। ये नहीं किया था? यही नहीं किया था, क्या किया था? बस यहीं पे छोड़ दिया था v निकाल के, उसके बाद 1/3 वो, उसके बाद पाइथागोरस नहीं लगाई ये वाली। अच्छा, नहीं उसका आंसर है सुरभि का। यस सर। सर यही किया है। यही किया है। यस सर। सर वो थोड़ा सा मैंने अप्रॉक्स कर दिया था ना, इसलिए बीच में गड़बड़ हो गई थी, फिर सर मैंने ढंग से किया। अप्रॉक्स कहाँ किया तुमने? सर वो जब सर वो सर करता था बस बीच में मैंने। ये कहाँ है अप्रॉक्स? मेरे को तो अप्रॉक्सीमेशन वाली कोई स्कोप नहीं लग रहा इधर। मैंने गड़बड़ कर दी थी सर, उसके बाद आ गया था। गड़बड़ की है ना, अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। सर मतलब बहुत सारी गड़बड़ हो गई थी ये बीच तो में। 6400/9 + 4/9 रूट सीधा आ रहा है। तो यस सर। 16 18 तक सर 17 इसका आंसर बी आ रहा है। 17 का आंसर बी आ रहा है, तो चेंज करा दें? हाँ सर, यस सर। कितनी बार ट्राई करिए अभी। अब जागृत ने इतनी बार किया है तो फिर चेंज ही करा देते हैं। और क्या सर। ठीक है, सवाल अच्छा है। 15 सेंटीमीटर इसका आरओ नहीं 15 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस है, आरओसी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पड़ा है एंड इट इज ऑसिलेटिंग विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 mm। ऐसे ऐसे इधर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे इस तरफ और फिर इस तरफ छोटा सा ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। ओके, 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 मिलीमीटर का इसका एम्पलीट्यूड है, मतलब 2 मिलीमीटर इधर जाएगा, 2 मिलीमीटर इधर जाएगा, 2 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो ऑब्वियसली इमेज भी ऑसिलेट करेगी। इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, यस। तो ये भी ऑसिलेट करेगी। इधर जब ऑब्जेक्ट इधर गया तो अपना इमेज लेफ्ट में जाएगी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आया तो इमेज राइट में जाएगी। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट। व्हाई? ये कौन सी मैग्निफिकेशन लगा के हम निकाल सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि दिस इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। dv/du इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड निकाल लूं दैट विल बी v²/u²। 15 सेंटीमीटर पे पड़ा है ये, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 30 आएगा। यस 30 आ रहा, 30 आ यस रहा। सर 30 ही आएगा। यस 4 हो गया। यस। तो dv is 4 times du। du अगर एक साइड में 2 ले लें हम तो dv एक साइड में कितना हो जाएगा? 4 × 8। 8 है। तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? 8। ठीक है जागृति जी। हाँ जी सर। तुमने क्या झोल किया था? मैंने सर और मतलब ये जो है हमारा, जिसको भी हम घुमा रहे हैं बेचारे को किसी और डायरेक्शन में घुमा दिया था।
अच्छा, हाँ जी बोलो। सर इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मूवमेंट उसकी लॉन्ग द प्लेन है, वैसे तो वो परपेंडिकुलर है। हाँ, इट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ठीक है। इसीलिए। हाँ जी, इसमें ऐसे कर सकते हैं कि जैसे वो एम्पलीट्यूड से पहले राइट की तरफ 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, तो फिर वहां पे इमेज का निकाल लिया, और फिर अगर वो बैक 2 सेंटीमीटर जाएगा फिर इमेज निकाल ली और फिर उनको ऐड कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट करके देख लिया कि इतना एम्पलीट्यूड बन जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लिया तुम लोगों ने 30, तो 15 से 2 कम हो गए 14.8 सेंटीमीटर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वी निकाल लो। ठीक है, वैसे कर लो Okay. जैसी आपकी इच्छा। आपको इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया बड़ी सुंदर सुंदर कैलकुलेशन करनी है ऐसे कर लो, या ये बेकार सी टुच्ची सी कैलकुलेशन करनी है ऐसे कर नहीं सर, आसान वाली। लो। ठीक है, फिर आप कैसे बोलते हो, मतलब बंदे को फील करा देते हो सर एकदम से। क्या करा देता हूँ? शहद में डुबो के आप करेले खिलाते हो, कुछ ऐसा से बोल दिया वैसा। हैं? क्या? नहीं, मैंने कहा गिल्टी सा फील करा देते हो अच्छा, एकदम से। बोलने योग्य नहीं छोड़ते सर आप, मतलब बोलते हो। चलो और कुछ? नहीं सर। डन हो गए? यस सर। ठीक है, डिस्कशन हो गई समाप्त, आगे बढ़ते हैं।